दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1185 दिन हो चुके हैं। दक्षिणी क्षेत्र में यानी जापोरिजिया ओब्लास्ट में रूसी सैनिकों का बढ़त जारी है। वास्तव में जापोरिजिया और उससे सटे हुए पूर्व में डीपीआर यानी दोनेत्स्क ओब्लास्ट में दूरियां खत्म हो रही हैं, जहां तक रूसी सैनिकों का दबदबा है। वेलिका नोवोसिल्का में यह उद्रादने के दक्षिण में और नोवोसिल्का के उत्तर में और निप्रो एनर्जिया के भी उत्तर में आगे बढ़े हैं। सटे हुए क्षेत्र नोवोपावलोवका एरिया में आते हैं, जहां से निप्रोपेट्रोवस्क ओब्लास्ट भी शुरू होता है। रूसी सैनिकों का बढ़त जारी है। कोमार, उत्तरादिने की बात कर चुका हूँ, खासकर अब अंद्रीवका से सटे हुए क्षेत्र में और अलेक्सीवका में। पोक्रोवस्क में आते हैं तो वहाँ से पहले ही मैं कह चुका हूँ कि निप्रोपेट्रोवस्क की बॉर्डर पर रूसी सैनिक पहुँच गई है और यह पहुँची है नोवोनिकोलेवका और ओरिखो। यह जापोरिजिया वाला ओरिखो नहीं, दूसरा जो इस क्षेत्र में है वहाँ से नोवोपावलोवका की तरफ। पोक्रोवस्क से दक्षिण और पूर्व में रूसी सैनिकों का बढ़त जारी है नोवोसर्गिवका की तरफ, और इन लोगों ने नोवोपोल्तावा पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। दूसरा महत्वपूर्ण शहर यदि हम पोक्रोवस्क से लें, उसके पूर्व में है मिर्नोग्राद। वहाँ भी रूसी सैनिक अब करीब करीब पहुँच रहे हैं और उनके पहुँचने के बीच में एक छोटा सा गांव है नोवो इकोनॉमिक चास्की, वहाँ पर पहुँच चुके हैं। और भी आगे इसी पोक्रोवस्क क्षेत्र में ज़ेरजिंस्क के दिशा में जाएं तो रूसी सैनिकों का बढ़त जारी है डाइलिवका, रोमानोवका, ज़ार्या के तरफ। दूसरी तरफ उसे सटे हुए और पूर्व में आए तो स्टाराया निकोलेवका, सुखाया यार, जिसके पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँ, और याब्लोनोवका की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आते हैं टोरेस्क में। यूक्रेन सैनिकों ने छोटी सी जगह में द्रूजबा के नॉर्थ वेस्ट में वापसी की है काउंटर अटैक करके। यह टोरेस्क के नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व दिशा में है, जबकि दक्षिण पश्चिम में नोवोपावलोवका की तरफ रूसी सैनिक आगे बढ़े हैं। खार्कोव के उत्तर में वोल्चांस्क में आते हैं तो रूसी सैनिकों का फिर से आक्रमण जारी हुआ है पोकाल्यानोव क्षेत्र में, और वहाँ से आसपास के जितने फॉरेस्ट हैं और उसके पश्चिम नहीं, माफ़ कीजिएगा, दक्षिण में भी इन्होंने बढ़त ली है, और जो मुख्य रूप से वोल्चांस्की खूटांस करके जगह है उस पर कब्जा कर लिया है, जो दक्षिण पूर्वी वोल्चिया रिवर के पास में है। कुर्स्क, सूमी, बेलगोरद क्षेत्रों में स्थिति तकरीबन यथावत है। हालांकि पुतिन ने कहा है कि यहाँ से बफर जोन बनाएंगे, यानी इनके अगेंस्ट में जो यूक्रेन के ओब्लास्ट हैं जैसे खार्किव, चेर्निहिव और सूमी। भारी इंटरडिक्शन मिशंस जारी है। यूक्रेनियन सैनिकों ने ड्रोन ऑपरेशन में 500 ड्रोन्स उन्होंने मॉस्को रीजन और आसपास से भेजा है, जो 20 से 22 मई के बीच में यानी कल तक का है। आज का मुझे नहीं मालूम है। अभी रूसी सैनिकों का भी तथाकथित आक्रमण जारी है। हुतीज ने इजराइल में फिर से बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया है। हालांकि आईडीएफ का दावा है कि उसे इंटरसेप्ट करके बर्बाद कर दिया है, लेकिन इसके कारण बेन गुई हवाई अड्डा बंद रहा। यह शायद उनका 37th बैलिस्टिक मिसाइल का अटैक है इजराइल के खिलाफ। इस बीच में वॉशिंगटन डीसी में शूटिंग हुआ है, जिसमें इजरायली एम्बेसी के 2 स्टाफ मारे गए हैं। मारने वाले कहते हैं कि फ्री पैलेस्टीन का नारा लगा रहे थे। यूके के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने कहा है कि रूसियों ने हजारों कैमरा यूक्रेन का हैक कर लिया है और सैकड़ों यूरोप में, ताकि वह देख सके
कि यूक्रेन के लिए कैसे मिलिट्री सप्लाई आ रहा है वेस्टर्न कंट्रीज से। कमाल है ना। अंततः खबर है कि अमेरिका अपने 4,500 सैनिकों को साउथ कोरिया से हटा के गुआम में लाएगा, जो फिलीपींस के सी में है। गाजा सीरिया में कोई परिवर्तन नहीं है, जबकि सूडान में सूडानीज आर्म्ड फोर्सेस और भी आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।